कलाम का मुताला करने से पहले चलिए दुआ करेंगे। है हमारे आसमानी बाप, हमारे परवरदिगार, और एक बार आपके बेटे और हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपके करीब आते हैं। है हमारे आसमानी बाप, आज के दिन को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं जो आप हमें बख्शे हैं खुदावंद, और आपके पास आकर आपका जलाल का बयान करने के लिए और आपकी हम्द व सिताइश और इबादत करने के लिए जो आज का दिन आपने हमें दिया है खुदावंद, इस दिन को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और हमारे आसमानी बाप, हम आपसे आज और एक इल्तिमास आपके पास लाते हैं कि आप हमसे आज शाम के वक्त आप हमसे गुफ्तगू करें, आपके कलाम के ज़रिए से हम सबों से गुफ्तगू करें और हमारी ज़िंदगियों में बदलाव लाएं। और जैसे ही हम आपके बेटे और हमारे मुनज्जी और खुदावंद यीशुआ की पैदाइश के बारे में देखने वाले हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हम सबों से गुफ्तगू करें और आपके कलाम के ज़रिए से आप हमें सही सही बातें सिखाएं कि हम जानें कि खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में क्यों आए हैं। दुनिया तो तमाम तरीके से तरह तरह के बयान देती है, लेकिन आपके कलाम में से देखकर जो बयान आपने अपने कलाम में बयान किया है, जो बताया है, उस बयान पर तवज्जो फरमा के आपके कलाम से सीखने का रहम आज शाम को हम सब पर आप अता फरमाए। और मुस्तकबिल में भी जो भी कलाम सुनने वाले हैं खुदावंद, उन पर भी आपकी रहमत कसरत से चाहते हैं कि वो लोग भी जान पाएँ कि खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में किस वजह से पैदा हुए हैं और किस बात को लेकर, किस वजह से और क्या करने के लिए, किन के वास्ते क्या बनकर पैदा हुए हैं और उनकी पैदाइश की खासियत क्या है, लोग जान पाएँ। खुदावंद मुझे भी याद कीजिए, मैं तो नाचीज़ हूँ, मुझे भी याद फरमाकर यीशुआ के खून में मुझे धो करने को पाक बनाकर, यीशुआ में मुझे धोकर, उनके खून में मुझे धो करने को पाक बनाकर आपकी खिदमत गुजारे में मुस्तमिल कीजिए। और खुदावंद दरख्वास्त करता हूँ कि आपके कलाम के ज़रिए से हम सबों से आप गुफ्तगू करें और हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाएं। यीशुआ हमारे खुदावंद के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, आज तमाम दुनिया खुदावंद यीशुआ की पैदाइश के बारे में जश्न मना रही है। हमारे खुदावंद यीशुआ की पैदाइश के बारे में अगर हम लोगों से पूछेंगे तो बहुत सारी बातें लोग बताते जाएंगे। दुनिया में खुदावंद यीशुआ की पैदाइश का जश्न जो है वो बहुत तरीके से, तरह तरह के तरीके से लोग मनाते रहते हैं, लेकिन हम कलाम से जानेंगे कि खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में पैदा क्यों हुए हैं। देखिए लूका की खुशखबरी बाब नंबर 2 और आयत नंबर 10 और 11। Luke's Gospel chapter 2 verses 10 and 11. Luke's Gospel chapter 2 verses 10 and 11. मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दावीद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी माशियख खुदावन। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हमारे खुदावंद यीशुआ की पैदाइश के वक्त आसमान से एक फरिश्ता जाहिर होता है। खुदा ने क्या किया, अपने बेटे यीशुआ को इस दुनिया में जब उसने पैदा किया तो उसने क्या किया था, आसमान से एक फरिश्ते को भेजा और वो फरिश्ता नीचे आकर चरवाहों को पैगाम दे रहा है कि खुदा ने अपने बेटे को क्यों भेजा। और वो फरिश्ता आकर क्या फरमा रहा है, देखते हैं और एक बार आयत नंबर 10। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, फरिश्ते ने उनसे कहा, फरिश्ता कुछ कहने लगा है, हम ज़रा कान धरेंगे, तवज्जो देंगे और देखेंगे कि फरिश्ते ने क्या कहा है। उसने कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारे लोगों के वास्ते होगी। फरिश्ते ने क्या कहा? पहली बात यह है कि डरो मत। जब लोग फरिश्ते को देखेंगे, आसमान से जब एक फरिश्ता ज़ुहूर में आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे? लोग तो ज़रूर डर जाएंगे और खौफ खाएंगे। इसीलिए फरिश्ते ने कहा, डरो मत, क्योंकि आसमान से खुदा का पैगाम लेकर वो आया है। और वो क्या कहता है? क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारे लोगों के वास्ते होगी। क्या लिखा हुआ है? मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ।
फरिश्ते ने कहा कि मैं आसमान से पैगाम ले आ रहा हूँ, और वो पैगाम क्या है? तमाम लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए बड़ी खुशी की बशारत है। ये पैगाम किसने भेजा? ये आसमानी पैगाम है जो आसमान से निकल आया है, जो आसमानी फरिश्ते ने लाया है, जो खुदा ने आसमानी फरिश्ते को भेजकर इंसानों को इस ज़मीन पर तमाम दुनिया के लोगों तक पहुंचाया है। ये पैगाम, ये आसमानी पैगाम है। जब इस दुनिया में कोई इंसान पैदा होता है तो इस दुनिया में आसमानी फरिश्ते निकल कर आकर एक इंसान जो पैदा हुआ है उसके बारे में कोई भी जानकारी किसी को भी नहीं देते हैं। अब तक दुनिया में देखिए, बहुत सारे लोग इस दुनिया में पैदा हुए, अरबों खरबों लोग इस दुनिया में पैदा हुए, सैकड़ों लोग पैदा हुए, लेकिन किसी भी खुदावंद यहोवा को छोड़कर बाकी किसी भी एक शख्स की पैदाइश के वक्त आसमान से पैगाम नहीं आया। आसमानी बादशाह खुदा जो है आसमानी फरिश्तों को भेजकर पैगाम कभी भी एक बार भी नहीं दिया था कि देखो फला फला जगह में फला फला शख्स, एक छोटा कमसिन नवजात बच्चा बेटा पैदा हुआ है। खुदा ने कभी नहीं भेजा ये पैगाम आसमान से, सिवाय एक बार। और वो कब था? वो हाँ, हमारे खुदावंद यीशुआ की पैदाइश के वक्त में खुदा ने भेजा था। तो यहाँ पे हमारे खुदावंद यीशुआ की इनफिरादियत या उनकी खुसूसियत या खासियत हमें पता चलती है। उनकी खासियत क्या है? उनकी खासियत ये है कि पैदाइशी वक्त से ही तमाम दुनिया एक तरफ, मगर खुदावंद यीशुआ एक तरफ है। क्यों? क्योंकि तमाम दुनिया के लोग आम तौर पे पैदा होते हैं, लेकिन खुदावंद यीशुआ एक तरफ हैं, अकेला एक तरफ हैं, क्योंकि उनकी पैदाइश आसमान से हुई है। आसमान से खुदावंद यीशुआ उतर कर आए हैं। क्या बनने के लिए उतर कर आए हैं? देखेंगे और एक बार उस आयत को। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारे लोगों के वास्ते होगी, कि आज दावीद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। वो पैगाम क्या है आसमान से जो आया है? वो ये है कि तमाम लोगों को बचाने के वास्ते, नजात देने के वास्ते एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हाँ, और लिखा हुआ है, यानी माशियख खुदावन। वो कौन है जो पैदा हुआ है? वो माशियख है, वो नजात दहिंदा है, खुदा का ममसूह है, वो माशियख है अजीज़ों, वो क्रिस्तुस है। उसको उसकी पैदाइश यहाँ ज़मीन पर हुई थी, और खुदावंद यीशुआ मुनज्जी बनकर पैदा हुए हैं। यह है खुदावंद यीशुआ की पैदाइश के वक्त से ही उनकी खासियत, उनकी इनफिरादियत अजीज़ों, उनकी खासियत। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे खुदावन एक ख़ास इंसान है जो बेमिसाल है, उसके जैसे इस दुनिया में कोई और शख्स नहीं है। अगर हम खुदावंद यहोवा की पैदाइश के बारे में देखेंगे तो उनके पैदा होने से तकरीबन 700 साल पहले से ही खुदा ने बहुत सारे नबूवतें दी थी। तकरीबन खुदावंद यहोवा के पैदाइश होने से 4000 सालों पहले से ही खुदा ने पेशनगोइयाँ दी थी। और एक बात हम देखेंगे, एशिया की किताब बाब नंबर 7 आयत नंबर 14, आइजिया चैप्टर 7 वर्स 14 में एक बात हम देखेंगे। ये एशिया नबी की पेशनगोई है, और इस पेशनगोई में ये नबी कहता है, क्या कहता है? वर्स नंबर 14 मैं पढ़ता हूँ। लेकिन यहोवा आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। क्या लिखा हुआ है? कि एक कुंवारी पैदा होगी, माफ़ कीजिए, कुंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा। ये एक पेशनगोई है, एक नबूवत है कि मुस्तकबिल में एक कुंवारी हामिला होने वाली है और उसका एक बेटा पैदा होने वाला है। ये पेशनगोई जो है तकरीबन 700 साल पहले, खुदावंद यहोवा की पैदाइश के 700 साल पहले ही खुदा ने दी थी। और इसके मुताबिक खुदावंद यहोवा पैदा हुए थे। कहाँ? किसको? एक कुंवारी को पैदा हुए थे। लेकिन खुदावंद यहोवा कहाँ पैदा होंगे? खुदावंद यहोवा, हाँ,
अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशुआ के पैदाइश उसकी पैदाइश कहाँ होगी, उस बात का भी जिक्र है। मीका चैप्टर 5 वर्स 2, मीका की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 2। लेकिन ए बैतलहम एफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मजदर ज़माना ये साबिक, हाँ, कदीमुल अय्याम से है। खुदा ने यहाँ क्या कहा? खुदा ने ये कहा, यहोवा खुदा ने ये पेशनगोई दी थी कि एक इंसान जो पैदा होने वाला है, जो कदीमुल अय्याम से है, जिसका मजदर ज़माना ये साबिक है, हाँ, उसकी पैदाइश कहाँ होगी? बैतलहम एफ्राता में होगी। मतलब यहूदा में जो एफ्राता में जो बैतलहम है, उस गांव में, उस शहर में उसकी पैदाइश होगी। और हम पढ़ते हैं ठीक वैसा ही खुदावंद यीशुआ की पैदाइश बैतलहम नाम के एक छोटे शहर में हुई थी। अजीजों, इस तरीके से हम देखते हैं कि इंसानों में दुनिया के ऊपर, ज़मीन पर इंसानों में हमारे खुदावंद यीशुआ की खासियत यह है कि उनकी पैदाइश के बारे में पेशिनगोइयाँ दी गई थीं, और उनकी पैदाइश के बारे में बहुत सारी नबूवतें भी दी गई थीं, और वैसे ही खुदावंद यीशुआ पैदा हुए। याद रखिए, तमाम इंसान एक तरफ इस दुनिया के, लेकिन खुदावंद यीशुआ एक तरफ, क्योंकि तमाम इंसानों की ज़िंदगियों में किसी भी इंसान के बारे में, वो कितना भी मोतबर इंसान क्यों ना हो, वो कितना भी नामवार या अजीम या बाला इंसान क्यों ना हो, या कितना भी इस दुनिया में बहुत सी चीज़ों को हासिल करने वाला इंसान या अमीर इंसान क्यों ना हो, हाँ, उनमें से, उस तरह के इंसानों में से भी किसी एक की पैदाइश के बारे में भी खुदा ने पेशनगोइयाँ नहीं दी थी। इसीलिए खुदावंद यीशुआ की पैदाइश खास है, अनोखी है। अजीज़ों, याद रखेंगे कि हमारे खुदावंद अनोखे हैं, ख़ास हैं। और बाइबल में हमारे खुदावंद यीशुआ की खासियत के बारे में 5 बातें हम देखते हैं, जो उनको बाकी लोगों से बहुत ख़ास बना देती है। ये 5 बातें हम देखेंगे। पहली बात क्या है? जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 और आयत नंबर 1, जॉन 1:1। इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक बहुत अजीम बात लिखी गई है, और वो क्या है? इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था। इब्तिदा में कलाम था, मतलब जब ये कायनात रचा गया, बनाई गई, तब खुदा ने क्या किया था? अपने कलाम के ज़रिए से इस सारी कायनात को खुदा ने बनाया था। और लिखा हुआ है, उस इब्तिदा में जब खुदा ने कायनात को बनाया था, उस इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। और आयत नंबर 14 में लिखा हुआ है, और कलाम मुजस्सिम हुआ, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। क्या लिखा हुआ है? कि कलाम मुजस्सिम हुआ, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। कलाम मुजस्सम हुआ। अजीज़ों, हम यहाँ देख रहे हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। अजीज़ों, ये कौन है? खुदावंद यीशुआ के बारे में लिखा हुआ है कि वो खुदा के कलाम हैं, यहोवा खुदा के कलाम हैं, और वो मुजस्सम हुआ है। हम तो इस दुनिया की मिट्टी से बने हुए हैं, हम तो मिट्टी के पुतले जैसे हैं, लेकिन खुदावंद का बदन जो है, उनका जिस्म जो है, वो खुदा के कलाम से बनाया गया जिस्म है, वो हमसे ख़ास है। इस दुनिया के तमाम लोग एक तरफ, खुदावंद यीशुआ एक तरफ। क्यों? क्योंकि उनका बदन जो है मिट्टी से बनाया गया नहीं है, वो खुदा के कलाम से बनाया गया शख्स है। वो खुदा के कलाम है, जो कलाम जिस्म पकड़कर मुजस्सिम हुआ है। यह है पहली खासियत। हम 5 खासियत देखने वाले हैं। दूसरी खासियत क्या है? पढ़ेंगे कोलोसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 9। कोलोसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 9। कोलोसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 9। क्योंकि उलूहियत
उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सिम होकर सुकूनत करती है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? खुदावंद यीशुआ के बारे में लिखा गया है और उनके बारे में क्या लिखा हुआ है? हाँ, उलूहियत की सारी मामूरी, मतलब जो डिविनिटी होती है, जो खुदा की उलूहियत होती है, उस खुदा की उलूहियत की सारी मामूरी कहाँ है? हाँ, मुजस्सिम होकर खुदावंद यीशुआ में सुकूनत करती है। इसीलिए क्योंकि खुदा की उलूहियत उसके कलाम में मौजूद है, उस मुजस्सिम जिस्म में मौजूद है, उस खुदा के बेटे में मौजूद है, इसीलिए उसे हम इम्मानुएल कहते हैं। इसीलिए खुदा की उलूहियत, क्योंकि उसकी ज़ात और उसकी उलूहियत मुकम्मल तरीके से खुदावंद यीशुआ में मौजूद है, इसीलिए हम खुदावंद यीशुआ को इम्मानुएल कहते हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है खुदावंद यीशुआ के ज़रिए। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि खुदावंद यीशुआ तमाम उलूहियत, मुकम्मल उलूहियत, कमाल उलूहियत रखते हैं। वो उलूहियत रखने वाले खुदा के बेटे हैं, वो डिवाइन हैं, कंप्लीटली डिवाइन हैं। ये दूसरी खासियत है। इंसानों के दरमियान दुनिया में ऐसा कौन शख्स है, कौन सा नबी है या कौन सा पैगंबर है या कौन सा मोतबर इंसान है जो कह सके कि मेरे अंदर खुदा की सारी उलूहियत की मामूरी मेरे अंदर मौजूद है करके? कौन बस बता सकता है? कोई भी बता नहीं सकता। यह है खुदावंद यीशुआ की दूसरी खासियत कि वो तमाम उलूहियत अपने अंदर रखता है। इसीलिए वो खुदा हमारे साथ होने वाला, हाँ, इम्मानुएल है। यह है दूसरी खासियत। हम तीसरी खासियत देखेंगे। देखिए 1 जॉन 3:5, पहला यूहन्ना बाब नंबर 3 और आयत नंबर 5। 1 जॉन 3:5, और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए और उसकी ज़ात में गुनाह नहीं। तीसरी खासियत क्या है? उसकी ज़ात में गुनाह नहीं है। खुदावंद यीशुआ की ज़ात में, उसकी नेचर में गुनाह नहीं है। ये तीसरी खासियत है। दुनिया में सब के सब लोग जो पैदा हुए हैं वो तमाम लोग गुनाह कर चुके हैं, और कलाम बताता है कि क्योंकि तमाम इंसानों ने गुनाह किया, गुनाह की मजदूरी तो मौत है, इसीलिए इंसान को मरना पड़ता है, इंसान मरता भी है। ये यहाँ पे जिस्मानी मौत की बात ही नहीं, बल्कि रूहानी मौत, मतलब खुदा से हमेशा के लिए दूर हो जाना, नेस्त नाबूद हो जाना, दोज़ख में फना हो जाना, उस तरह की मौत के बारे में भी कलाम बात करता है अजीज़ों। लेकिन यहाँ क्या पढ़ते हैं? उसमें गुनाह नहीं। कलाम में लिखा हुआ है कि उसमें, मतलब हमारे खुदावंद यीशुआ में, उसकी ज़ात में गुनाह नहीं, उसकी ज़ात में, उसके नेचर में गुनाह नहीं है। यह है तीसरी खासियत। हम नहीं बोल सकते भाई मुझ में गुनाह नहीं है करके, हम नहीं बोल सकते। दुनिया के कोई भी इंसान बोल नहीं सकता। लेकिन खुदावंद यीशुआ ने जहाँ वो पैदा हुए, जिन लोगों के दरमियान वो उनकी परवरिश हुई, और जहाँ वो बड़े हुए, उन लोगों के दरमियान खड़े होकर खुदावंद यीशुआ ने सवाल किया था और चैलेंज किया था उन लोगों से कि मुझ में कौन गुनाह साबित कर सकता है, मुझ में गुनाह कौन साबित कर सकता है। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हमारे इर्द गिर्द के पड़ोस अड़ोस लोग आकर इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखे जाएंगे कि तूने तब वो किया, ऐसा सोचा, वैसा करा, ऐसा किया, ऐसा कहा। लोग आकर चिट्ठी लिखकर हमें, बड़ी सी चिट्ठी पे लिखकर दस्तखत करके जाएंगे कि तूने ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं, तू गुनहगार है, खताकार है। लेकिन जब खुदावंद यीशुआ ने लोगों से सवाल किया, उनके खुद के लोगों से, यहूदियों से, जिनके दरमियान वो रहते थे, उनके सामने खुदावंद यीशुआ ने जब सवाल किया, तो एक भी शख्स उठकर एक भी गुनाह खुदावंद यीशुआ पर डाल नहीं सका था। खुदावंद यीशुआ पर एक भी खता वो डाल नहीं सका था, क्योंकि खुदावंद यीशुआ, उनकी ज़ात में गुनाह नहीं है। इस दुनिया के तमाम लोग एक तरफ गुनहगार हैं, जो दुनिया में पैदा हुए हैं तमाम गुनहगार हैं, लेकिन खुदावंद यीशुआ एक तरफ हैं जो बेगुनाह हैं, उनकी ज़ात में ही गुनाह नहीं है। तो ये तीसरी खासियत है उस इंसान की जो आसमान से आया है, जो आसमान से पैदा हुआ है।
खुदावंद यीशुआ बनकर आसमान से पैदा हुआ है। हमने 3 बातें देखी। चौथी बात जॉन 3:16 यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16। यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, ये चौथी खासियत क्या है? चौथी खासियत ये है कि वो खुदा के बेटे हैं। खुदा के बेटे हैं। जब भी हम खुदा के बेटे कहेंगे, खुदावंद यीशुआ को खुदा के बेटे कहेंगे, तो लोग कभी कभार ठोकर खा जाते हैं और कहते हैं, अरे बाप रे, खुदा को बेटे कैसे होते हैं? ये तो नामुमकिन है। क्या खुदा किसी औरत से सोहबत करके बच्चे पैदा करता है? ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा तौहीन नहीं करना खुदा का करके लोग बोल देते हैं। लेकिन ये बात अजीज़ों हम नहीं करते। कलाम बताता है और हम सिर्फ यकीन करते हैं, इतना ही है। हम नहीं बोलते। हम कौन होने वाले हैं बोलने के लिए? कलाम बोलता है, कलाम कहता है और हम सिर्फ यकीन करने वालों में हैं, बस इतना ही। लेकिन कलाम क्या कहता है हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि कलाम में गलत तो नहीं होता। बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशुआ खुदा यहोवा खुदा के जिस्मानी बेटा नहीं है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ को वलद करके हम बुलाते नहीं। वलद लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते नहीं हैं खुदावंद यीशुआ के बारे में। हम तो सिर्फ इब्न कहते हैं। खुदा का इब्न है वो, मतलब बेटा है, वलद नहीं। बाइबल कभी भी खुदावंद यीशुआ को वलद नहीं कहता। इसीलिए गाने में भी आज सुबह ने हमने गाया था कि वलद बिल्कुल ना कहना, वो खुदा का इब्न है। वलद बिल्कुल ना कहना, खुदा का वलद बिल्कुल नहीं हो सकता, वो गलत बात होती है। बाइबल साफ साफ बताती है ये बात, लेकिन लोग पढ़ते नहीं, जानते नहीं, जानकारी हासिल करते नहीं, नजात की जानकारी हासिल करने से डरते हैं। इसीलिए लोग हकीकत तक पहुंचते नहीं हैं। लेकिन बाइबल फरमाती है, खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदावंद यीशुआ की खासियत, चौथी खासियत ये है कि वो खुदा के बेटे हैं, खुदा के इब्न हैं, वलद बिल्कुल नहीं हैं। याद रखना। इसीलिए अगर हम तमाम दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए उनको देखेंगे तो तमाम दुनिया के लोग एक तरफ, क्योंकि वो सब के सब माँ बाप को पैदा हुए हैं, लेकिन खुदावंद यीशुआ एक तरफ, क्योंकि वो खुदा के इब्न या खुदा के बेटे बनकर पैदा हुए हैं, वो भी एक कुंवारी के जरिए। तो चौथी खासियत क्या है? वो खुदा के बेटे हैं। 5वीं खासियत हम देखेंगे। देखिए लूका की खुशखबरी चैप्टर 1, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 30 to 35। अगर हम 30 से लेकर 35 तक पढ़ते जाएंगे, लूका की खुशखबरी बाब नंबर 1 में 30 से लेकर 35 तक पढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे एक फरिश्ता आता है कुमारी मिर्याम के पास, और उस फरिश्ते ने मिर्याम से पूछा कि तू हामिला होने वाली है। तो मिर्याम ने क्या कहा हम पढ़ेंगे, 30 से लेकर पढ़ेंगे। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मिर्याम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशुआ रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दावीद का तख्त उसे देगा। वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मिर्याम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। क्या कहती है वो कुंवारी है, शादीशुदा नहीं है, इसीलिए वो कहती है ये क्यों कर होगा, क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स यानी खुदा की रूह तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। वो कौन है? खुदा का बेटा कहलाएगा, और वो एक कुंवारी से पैदा होगा। अजीज़ों, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कुंवारी से पैदा हो, सिर्फ खुदावंद यीशुआ ही कुंवारी से पैदा हुए हैं। इसीलिए तमाम दुनिया के लोग एक तरफ और खुदावंद यीशुआ एक तरफ। क्यों?
क्योंकि ये 5 खासियत उनमें है। पहली खासियत वो खुदा के कलाम है। दूसरी खासियत वो पूरी उलूहियत अपने में रखते हैं। तीसरी खासियत वो पाक हैं। चौथी खासियत वो खुदा के बेटे हैं, इब्न हैं, वलद नहीं है। पांचवी बात वो कुंवारी से पैदा हुए हैं। अब हम सोचेंगे कि ये सारी खासियत जो हैं खुदावंद यीशुआ में क्यों है। जब हम जानते हैं कि किसी इंसान में कुछ खासियत है तो हम जानेंगे कि खुदा ने वो खासियत उसे क्यों दी है ना। तो खुदावंद यीशुआ को भी जब हम जानते हैं कि तमाम दुनिया के लोगों से वो अलग हैं, तो जानना चाहिए हमें कि किस मकसद से खुदा ने उसको, खुदावंद यीशुआ को इस जमीन पर भेजा, इतना खास बनाकर इस दुनिया में क्यों रखा। एक माँ बाप को जैसे सभी लोग पैदा होते हैं वैसे ही पैदा होने के लिए छोड़ क्यों नहीं दिए खुदा। खुदा ने एक माँ बाप से उसे पैदा क्यों नहीं किए। खुदा उसे इतनी खासियत देकर तमाम दुनिया में किसी को भी जो खासियत या खासियत जो नहीं है, ये सारी खासियत इस इंसान में रखकर खुदा ने यहाँ उन्हें क्यों पैदा किया। अजीजों देखेंगे, चलिए 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 14, आयत नंबर 14, 4 की 14। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। हाँ, यहाँ पे खुदा का मकसद, मंसूबा, उसके दिल के ख्याल और सोच हमें पता चलती है। क्या है वो? खुदा ने अपने बेटे यीशुआ को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा। यह है वजह जिससे खुदा ने अपने बेटे को इस तरीके से सब लोगों से अलग करके पैदा किया है। इसीलिए जब खुदावंद यीशुआ पैदा हुए तो फरिश्ते ने क्या कहा था? देखिए मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 1, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 1 और आयत नंबर 21, चैप्टर 1 और वर्स नंबर 21। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशुआ रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। क्या लिखा हुआ है? खुदावंद यीशुआ की पैदाइश के वक्त, उसकी पैदाइश के वक्त से पहले फरिश्ते ने ये बातें कही थी। क्यों कहा था फरिश्ते ने ये बातें? हाँ, ये यहाँ पे क्या कहा था फरिश्ते ने कहा कि जो पैदा होने वाला है उसका नाम यीशुआ रखना। क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। क्या देगा? गुनाहों से नजात देगा। अजीजों, जो पैदा होने वाला है मरियम के रहम से वो नजात दहिंदा है, वो नजात देता है। और इसीलिए बहुत बड़ी खासियत के साथ खुदा ने उसे पैदा किया, खुदा ने आसमान से उसे भेजा। लेकिन ये गुनाहों से नजात जो देगा खुदावंद यीशुआ, तो किसके गुनाहों से किसको बचाएगा? तो जैसे ही खुदावंद यीशुआ नजात दहिंदा बनकर पैदा हुए हैं, तो किसको गुनाह से बचाने के लिए खुदावंद यीशुआ पैदा हुए हैं। देखिए, हम देखते हैं खुदा के कलाम में से रोमियो की किताब बाब नंबर 3, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 एंड वर्स 23। रोमियो की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 23। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। कौन है गुनहगार? गुनहगार कौन है? सब के सब लोग हैं। इस दुनिया के तमाम लोग, जितने भी लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं, वो सब के सब गुनहगार हैं। कलाम फरमाता है कि सब ने गुनाह किया। तो ये नजात दहिंदा जो पैदा हुआ है, जिसे खुदा ने पाक पैदा किया, खास पैदा किया, वो नजात दहिंदा बनकर जो पैदा हुआ, वो किसके लिए? तमाम गुनहगारों के लिए पैदा हुआ। और उन तमाम गुनहगारों में हम भी शामिल हैं, हम भी शुमार हैं, क्योंकि हम भी गुनाह कर चुके हैं और हम जानते हैं कि क्या क्या गुनाह हम कर बैठे हैं। गुनाह से हमें छुड़ाने वाला इस दुनिया में, हाँ, खुदावंद यीशुआ के अलावा कोई और नहीं है। पाक इंसान जो हमें गुनाहों से छुड़ाता है वो सिर्फ खुदावंद यीशुआ है। देखिए
हम देखेंगे गुनाह से हमें क्या होता है, गुनाह अगर हम करेंगे तो उससे क्या होता है, उसका अंजाम क्या है। देखिए रोमियो की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 23, रोमन्स 6 वर्स नंबर 23। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद माशियख यीशुआ में हमेशा की जिंदगी है। क्या लिखा हुआ है? गुनाह की मजदूरी तो मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। यहाँ पे दो बातें बताई गई हैं, गुनाह की मजदूरी मौत है और दूसरी बात क्या है, खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशुआ में हमेशा की जिंदगी है। मौत है, जिंदगी है। मौत कहाँ से पैदा होती है? गुनाह से पैदा होती है। जिंदगी कहाँ से पैदा होती है? खुदा के बेटे यीशुआ में जिंदगी पैदा होती है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, हमने भी पढ़ा है कि तमाम लोगों ने गुनाह किया और इसीलिए खुदा के जलाल से महरूम हो गए हैं। लेकिन खुदावंद यीशुआ में, हाँ, खुदा की जिंदगी हमें मिलती है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आए। अजीजों, हम जानते हैं कि इस दुनिया के तमाम लोग गुनहगार हैं। मैं भी, आप भी, सब, हर एक जो इस दुनिया में पैदा हुआ गुनहगार ही पैदा हुए। और जब गुनहगार पैदा हुए हैं तो गुनाह की सज़ा हम पर है। और गुनाह की सज़ा क्या है? दोज़ख को जाना पड़ेगा। सज़ा उठाकर हमें हलाक होना चाहिए, हमेशा की आग में हमें रहना है। और वो तो मिटने वाली आग नहीं है। खुदा जो आदिल है, जो हम सबों की अदालत करने वाला है, उसके हाथों से हम छूटेंगे नहीं, उसकी अदालत से हम छूटेंगे नहीं, उसके अजाब से, उसकी सज़ा से हम छूटेंगे नहीं। लेकिन इस गुनाह से, जिस गुनाह से हम हलाक होने वाले हैं, जिस गुनाह से हम दोज़ख में जाने वाले हैं, उस गुनाह के असर से हमें छुड़ाने के लिए खुदा जो हमसे मोहब्बत रखता है, उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, खास इंसान रख कर इस दुनिया में भेजा, ताकि हमें मौत नहीं बल्कि जिंदगी खुदावंद यीशुआ में हमें हासिल हो। तो हम जरा आगे बढ़ेंगे और खुदावंद यीशुआ इस मौत को उन्होंने क्या किया था, हम जरा देखेंगे। देखिए सेकंड तिमोथी चैप्टर 1 और वर्स 10। तिमोथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, बाब नंबर 1 और आयत नंबर 10। मगर अब हमारे मुनज्जी माशियख यीशुआ के ज़हूर से ज़ाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीले से रोशन कर दिया। यहाँ पे 3 बातें लिखी गई हैं खुदावंद यीशुआ के बारे में। पहली बात, उसने मौत को नेस्त कर दिया। मौत को नेस्त कर दिया। जो भी खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाते हैं उनकी जिंदगी में मौत नेस्त हुई है, मौत नहीं है। अब मौत नहीं रहेगी। अगर मरेंगे तो भी खुदावंद यीशुआ पर ईमान रखने वाले जिंदा हो जाएंगे। अजीजों, ये है खुदावंद यीशुआ की खासियत, मौत को नेस्त कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में आप मौत से छूटना चाहते हैं, हमेशा की हलाकत, मौत का मतलब होता है हमेशा की हलाकत, दोज़ख की आग, उससे छूटना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो याद रखिए मौत को नेस्त करने वाले के पास आना। इस दुनिया में खुदा ने सभी लोगों को एक तरफ, खुदावंद यीशुआ को ही एक तरफ क्यों पैदा किया? क्योंकि खुदावंद यीशुआ को खुदा ने नजात दहिंदा करके पैदा किया और मौत को नेस्त करने वाली ताकत उन्हीं के पास है। हम उनके पास आ चुके हैं, आप भी उनके पास आ सकते हैं। आप में से जितने भी खुदावंद यीशुआ के पास नहीं आए हैं, उनके पास आ सकते हैं। वो आपको बचाएंगे, आग से बचाएंगे, हमेशा की हलाकत से बचाएंगे। और पहली बात यह है कि उसने मौत को नेस्त कर दिया। दूसरी बात क्या है? जिंदगी को उसने रोशन किया। उसके पास क्या है? उसके पास जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। अगर आप जिंदगी के ख्वाहा हैं, अगर आप जिंदगी को चाहते हैं, तो आप खुदावंद यीशुआ के पास आ सकते हैं, वो आपको जिंदगी देंगे। तीसरी बात क्या है? और बका को उस खुशखबरी के वसीले से रोशन कर दिए। बका, हाँ, बका है उसके पास। क्या है? इमोर्टैलिटी है। बका का मतलब क्या है? नेस्त ना होने वाली जिंदगी, इमोर्टैलिटी है उसके पास, इमोर्टैलिटी है। खुदावंद यीशुआ आपको क्या क्या देंगे? गुनाह से रिहाई देंगे,
और जिंदगी देंगे और बका देंगे। अजीजों, इस दुनिया में कोई भी इंसान ये चीजें नहीं दे सकता, कोई भी नबी ये चीजें नहीं दे सकता, कोई भी मोतबर नामवर अमीर ओ कोई भी इंसान ये चीजें आपको नहीं दे सकता। आप बाजार में जाकर ये चीजें खरीद भी नहीं सकते, मिलते कहीं नहीं हैं। इसीलिए अजीजों, आप अगर नजात पाना चाहते हैं तो नजात दहिंदा और मुनज्जी जो पैदा हुआ उसके करीब आइए, उसके पास आकर गुनाहों को इकरार कीजिए, तब खुदावंद यीशु आपको माफ करेंगे। कभी कभार लोग पूछते हैं, ठीक है सब कुछ आपने बताया, लेकिन ये कहाँ है कलाम में कि खुदावंद यीशु हमारे गुनाह ले सकते हैं, हमारे गुनाहों को लेकर हमें नजात दे सकते हैं? यह वो कहाँ है कलाम में? आगे बढ़िए देखेंगे 1 जॉन चैप्टर 4, 1 जॉन चैप्टर 4, 1 जॉन चैप्टर 4 और आयत नंबर 10। 1 जॉन 4:10। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेटे को भेजा। अजीज़ों, जिस बेटे को खुदा ने भेजा है इस दुनिया में, वो बेटा क्या करता है? हमारे गुनाहों का कफ़ारा कर सकता है। ही विल एटोन आवर सिंस। हमारे गुनाहों के कफ़ारे के वास्ते खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। अजीज़ों, याद रखेंगे, खुदा के बेटे में ही, मतलब उस खास इंसान में ही, उस खास यीशुआ में ही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। मतलब हम सबों के गुनाहों का कफ़ारा है। मेरे गुनाहों का कफ़ारा, आपके गुनाहों का कफ़ारा खुदावंद यीशुआ ही देंगे। कैसे देंगे? हाउ ही विल गिव अस द अटोनमेंट? 1 पीटर चैप्टर 2, पहला पत्रस बाब नंबर 2 और आयत नंबर 24। चैप्टर 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स नंबर 24, आयत नंबर 24। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। क्या लिखा हुआ है? वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। किस तरीके से खुदावंद यीशु हमारा कफ़ारा कर सकते हैं, हमारी मखलसी हमें दे सकते हैं, हमारी खलासी या मखलसी करा सकते हैं? हाँ, क्योंकि कलाम बयान करता है कि खुदावंद यीशु ने हमारे सबों के गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। हमारे गुनाह अब कहाँ हैं? हमारे गुनाह हमारे ऊपर नहीं हैं। हमारे गुनाह तमाम उठाकर खुदावंद यीशु ने अपने सलीब पे अपने बदन पर ले लिए। तो हमारे गुनाह अब कहाँ हैं? हमारे ऊपर तो नहीं है भाई, खुदावंद यीशु के ऊपर हैं, उनके बदन पर हैं। हमारे गुनाह तमाम हमारे ऊपर से उनके ऊपर चले गए। इसीलिए अब हम नजात पाए हैं, हमारे गुनाहों से हम छूट गए हैं, हम नजात पाए हैं। लेकिन उस पाकीज़गी को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाइबल कुछ बातें बताती है। ठीक है, खुदावंद यीशु आपके गुनाहों के खातिर सलीब पर मर चुके हैं, दफन किए गए, फिर से तीसरे दिन उठ चुके हैं। लेकिन हमें क्या करना है? देखिए 1 जॉन चैप्टर 1 जॉन पहला यूहन्ना बाब नंबर 1 और आयत नंबर 7 और 9। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 7 और 9। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशुआ का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आयत नंबर 9, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। क्या लिखा हुआ है? अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें। दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, दिस इज द क्रक्स ऑफ ऑल द थिंग व्हाट वी आर लिसनिंग हियर। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, हमें नजात कैसे मिलती है, हासिल कैसे होती है? हमारे गुनाहों से अगर हम मुंह फिरेंगे, अगर हम अपने गुनाहों को मान लेंगे, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, तो हमारे गुनाहों को खुदावंद यीशुआ माफ़ करेंगे। अजीज़ों, हमें क्या करना है? गुनाहों का इकरार करना है। वी शुड कन्फेस आवर सिंस। यहाँ 3 बातें होती हैं। पहले कन्फेस, गुनाहों को इकरार करना। दूसरी बात बिलीव,
खुदावन यीशुआ पर ईमान लाने के खुदावन यीशुआ मेरे नजात दहिंदा हैं। बिलीव हिम एज योर सेवियर। नंबर 3, ये मतलब आस्क, ABC। सी मतलब कन्फेस, अपने गुनाहों का इकरार करो। बी मतलब बिलीव, खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाओ कि वो आपके नजात दहिंदा हैं। 3, ये का मतलब है आस्क, खुदावंद यीशुआ से पूछो, मांगो। ऐ मेरे खुदावंद यीशुआ, मैं यकीन करता हूं कि आप मेरे नजात दहिंदा हैं, और मैं कलाम पर यकीन करता हूं कि खुदा ने आपको नजात दहिंदा करके इस दुनिया में भेजा। तमाम दुनिया के लोग एक तरफ, आप एक तरफ इसीलिए हैं क्योंकि आप नजात दहिंदा हैं। आप खुदा से भेजे गए एक ही अकेला नजात दहिंदा हैं। मैं मानता हूं, मुझे माफ करो, आपके खून में मुझे धो करने को पाक करो, मेरे गुनाहों को माफ करो करके जो भी खुदावंद यीशुआ से मांगेगा वो नजात पाएगा। अजीजों, ये है क्रिसमस, ये है खुशखबरी। इसीलिए खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है। और उसको क्या होगा? देखिए, जो भी खुदावंद यीशुआ के पास आकर खुदावंद यीशुआ से गुनाहों की मुआफी लेकर जाता है, उसको क्या होगा? देखिए जॉन 5:24 क्या होगा? मैं पढ़ता हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, मतलब भेजने वाले यहोवा खुदा पर यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। अजीजों, खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? जो भी खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। और अजीम बात यह है कि और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। सजा का हुक्म नहीं होता, वो अदालत में नहीं आता, खुदा उसको मुजरिम नहीं ठहराता, तूने ये गुनाह किया है, तेरे गुनाहों का चिट्टा ये है। ना 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 ना, गुनाह से वो छूट जाता है। वो खुदावंद यीशुआ में ईमान लाते ही उसके तमाम गुनाह यीशुआ के बदन पर सलीब पर चले जाते हैं। वो गुनाह से भरी हो जाता है, वो पाको नेक होता है। खुदावंद यीशुआ के खून में वो अपने आप को धोता है, क्योंकि वो मांगता है, यीशुआ आपके खून में मुझे धो करने को पाक बनाओ। और खुदावंद यीशुआ के खून में वो नेको पाक बनकर वो खुदा की नजरों निगाह में वो पाक होता है। इसीलिए वो अदालत में नहीं आता, सजा का हुक्म उस पर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि वो मौत से निकल गया, मौत के चंगुल में फिर फंसेगा नहीं, मौत से निकल गया और जिंदगी में, हमेशा की जिंदगी में, आसमानी जिंदगी में वो दाखिल हो गया है। मतलब होगा नहीं, हो सकता नहीं, शायद होगा नहीं, अगर खुदा की मर्जी है तो होगा नहीं, बल्कि यकीन दहानी से कह सकता है कि मैं जिंदगी में दाखिल हो गया हूं, हो चुका हूं। यह है खासियत यीशुआ की कि वो हमें नजात देता है और यकीनन हमें वो उसकी आसमानी बादशाहत में वो ले जाता है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा था? हमें पता है ना, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 और पहली 3 आयतों में खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा था? जॉन्स गॉस्पेल 14 वर्सेस 1-3 मैं पढ़ता हूं। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। जो भी खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाते हैं वो हरगिज़ हलाक नहीं होगा, बल्कि जहां खुदावंद आसमान में पहुंचे हैं वहां जरूर हम पहुंच जाएंगे। अजीजों, हमारे खुदावंद यीशुआ हमको आसमान में ले जाएंगे। अब हम और 2 बातें देखेंगे और ख़त्म करेंगे। ये एक बात तो हमें यीशुआ खुदावंद क्या कहते हैं, हमसे क्या कहते हैं? देखिए मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 11, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 11, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्स 28। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावंद यीशुआ क्या कर रहे हैं? मद्दू कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, मेरे पास आओ करके बुला रहे हैं।
अजीज़ों, जब मैंने खुदावंद यीशुआ की ये दावत सुनी तो मैंने इकरार किया मेरे गुनाहों को। मैंने कहा, ए खुदावंद यीशुआ, जो खुदा के बेटे हैं, जिन्हें खुदा ने खास नजात दहिंदा बनाकर इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया के कोई भी इंसान, कोई भी शख्स मुझे दोज़ख से बचा नहीं सकता, खुदा की आग से और सज़ा से बचा नहीं सकता, लेकिन आप ही तो हैं बचाने वाले। इसीलिए मुझे बचा ले करके मैंने मेरे गुनाहों को जब इकरार किया, मान लिया, तब मेरे खुदावंद यीशुआ ने मेरे सारे गुनाहों से मुझे मुझे रिहाई बख्शी और मेरे दिल में बहुत बड़ा चैन और अमन और खुशी मिल गई। अजीज़ों, ये है मेरा तजर्बा और ये तजर्बा आपका भी हो सकता है। जितने भी दुनिया में तो खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाए हैं, तमाम उन सबों का तजर्बा यही है कि उनकी ज़िंदगी में खुदा की इलाही खुशी और चैन व अमन हासिल हो चुके हैं और यकीन दहानी मिली है कि मैं ज़रूर खुदा के पास पहुंचूंगा। इसीलिए ये यकीन दहानी दिलाने के वास्ते ही खुदा ने खुदावंद यीशुआ को, अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ बुला रहे हैं, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, तेरे गुनाह को मैं मिटा दूंगा, तेरे गुनाह के बोझ को मैं निकाल दूंगा, तुझे नेको पाक बना दूंगा, तुझे मुकद्दस ठहराऊंगा खुदा की नज़र में, क्योंकि मेरे खून में वो ताकत है, क्योंकि मैं पाक पैदा हुआ हूँ। मैं तुम्हारे लिए खुदा के बर्रा बनकर कुर्बान होने के लिए पैदा हुआ था। मैं कुर्बान हुआ था सलीब पर तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे गुनाहों को मैंने सलीब पर उठा लिया। अगर तू ये बात मानेगा, यकीन करेगा, तो नजात पाएगा। कोई भी आमाल के जरिए से नजात हासिल नहीं हो सकती है अजीजों। नजात जो है आमाल से, इंसान से किए गए काम या आमाल से नजात नहीं होती। इंसान अपने आमाल को खुदा के सामने पेश करके फख्र नहीं कर सकता कि देख मैंने इतने सारे नेकोकारी की है, या आमाल में मैं हाथ बढ़ाया है, या मेरे काम देखो मैं इतने काम कर चुका हूँ। ना 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 ना, इंसान के सामने कोई भी इंसान को फख्र करने की गुंजाइश नहीं होती। इंसान सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल से बचता है, और वो फजल जो है खुदावंद यीशुआ में ही खुदा ने रखा है। खुदा के फजल को लेकर खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आए, ख़ास करके पैदा हुए, नजात दहिंदा होकर पैदा हुए। तमाम इंसान एक तरफ, खुदावंद यीशुआ एक तरफ, क्योंकि वो ख़ास हैं, क्योंकि वो खुदा के नजात दहिंदा हैं जो आपको गुनाहों से बचाने वाला है। आखिरकार एक बात पढ़कर हम ख़त्म करेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 एंड वर्स 37। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 और आयत नंबर 37। यहाँ पे खुदावंद यीशुआ कहते हैं, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा। खुदावंद यीशुआ कहते हैं, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। अगर आप खुदावंद यीशुआ के पास आएंगे और कहेंगे, यीशुआ मेरे गुनाहों को मैं इकरार करता हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, आपके खून में मुझे धो करने को पाक करो, अगर आप मांगेंगे तो खुदावंद यीशुआ कहते हैं, मैं तुझे हरगिज ना निकाल दूंगा। डरो मत, तू कितने भी जलील गुनहगार क्यों ना हो, तेरी जिंदगी कितनी भी बड़ी गलाजत से भरी क्यों ना हो, खुदावंद यीशुआ आपको बचाएंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। अजीज़ों, अब फैसला हमारे सामने है। मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ और फैसला आपके सामने है। आपने खुदावंद यीशुआ को लेकर क्या किया? आप खुदावंद यीशुआ को लेकर क्या क्या करते हैं, क्या समझते हैं? मैंने तो जब खुदा की ये खुशखबरी सुनी तो मैंने ईमान लाया, और मैं जब ईमान लाया तो खुदा ने मुझे गुनाहों की मुआफ़ी की यकीन दहानी दी, और मैं अब जानता हूँ, यकीन दहानी से मैं कह सकता हूँ कि मैं ज़रूर खुदावंद यीशुआ के पास पहुँचूँगा, और यहोवा खुदा के पास जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, और यहूदियों का और यीशुइयों का खुदा है, उसके पास मैं ज़रूर जाऊँगा। आपके बारे में क्या है? आपको आपके गुनाहों से छुड़ाने वाले और कोई नहीं है तमाम दुनिया में, और कोई नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ नजात दहिंदा यीशुआ ही आपको गुनाह से बरी कर सकता है, नजात दे सकता है। फैसला आपके हाथ में है। अजीज़ों, अब हमारे सामने खुदा की ये मेज़ है, इस मेज़ में हम हाथ डालेंगे, और अब हमारी ज़िंदगियों को हम जांचेंगे, परखेंगे कि हमारी ज़िंदगियाँ क्या हैं। इस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाने का ज़िम्मा, फ़र्ज़ हमारे ऊपर है।
क्या हम ये खुशखबरी तमाम लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं या नहीं? याद करेंगे, कैसे भी करके एक ट्रैक देके, एक कैलेंडर देके, एक प्रॉमिस कार्ड देके या एक पॉकेट कैलेंडर देके कैसे तो भी खुदावंद यीशुआ की खुशखबरी लोगों तक हम पहुंचाएं। ऐसा पहुंचाना हर एक मुल्क में आसान नहीं है। लोग इतने खुशामदीद करके नहीं बोलते हैं। क्या करते हैं? हाँ, खुदावंद यीशुआ के नाम सुनते ही भड़क उठते हैं कुछ लोग। फिर भी उनकी नजात के वास्ते, हमारे वास्ते नहीं। हम तो नजात पा चुके हैं, हम जरूर खुदा के पास तो चले जाएंगे। जान चली जाए तो भी हमारा नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि फना होने वाली इस दुनिया से हटकर हम तो खुदा की उस बादशाही में चले जाएंगे। नुकसान हमारा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो खुदावंद यीशुआ को नहीं मानता है, वो नुकसान पाएगा, अपनी जान को गवा देगा, दोज़ख में रहेगा। इसीलिए लोगों तक पहुंचाना, खुदावंद यीशुआ की पैदाइश या उनके पैदा होने के पीछे जो खुदा ने जिस मकसद से उन्हें इस दुनिया में भेजा है, उस मकसद को तमाम दुनिया के लोगों तक पहुंचाएं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इस मेज़ में हाथ डाल सकते हैं। अगर ऐसा हम कर नहीं रहे हैं तो हम इस मेज़ में हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन फैसला करेंगे कि खुदा, मैं कैसे तो भी आपके लिए जीऊँगा। मेरी ज़िंदगी में बदलाव दिखाकर मैं मेरी यीशुई ज़िंदगी को लोगों के सामने पेश करके मैं लोगों को आपकी तरफ मैं लाऊंगा, खींचूंगा और उनको बचाऊंगा, उनको दोज़ख से बचाऊंगा, हलाकत से बचाऊंगा करके हम फैसला करके हम इस मेज़ में हाथ डाल सकते हैं। जो नजात पा चुके हैं, खुदा के काम में सरगर्म है, उन लोगों के लिए ये मेज़ रखी गई है, इसमें हम हाथ डालेंगे। अब हम घुटने टेकेंगे और खुदा की इस मेज़ में हाथ डालेंगे।